स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका। और आज हम बात कर रहे हैं स्तनपान को लेकर के। स्तनपान हमारे मातृ और शिशु मृत्यु दर को घटाने में कितना कारगर साबित हो सकता है, इस बात को आज मैं बताने वाली हूँ आपसे। स्तनपान जो है, यदि हम बच्चे के जन्म के तुरंत बाद से शुरू करें तो बच्चे के मृत्यु दर को घटाया जा सकता है, क्योंकि बच्चा का पहला स्तनपान यानी पहला जो कोलेस्ट्रम का टीका होता है वह बच्चे के लिए अमृत के समान है। उसे खिरसा भी कहते हैं। तभी तो कहावत है, जो खाए खिरसा खीर वही बने बिरसा बीर। कहने का तात्पर्य यह है कि माँ के पहले गाढ़े पीले दूध में इतना प्रचुर मात्रा में विटामिन्स होता है जो कि बच्चे को रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है और बच्चे को शिशु मृत्यु दर से बचाता है। ऐसे भी अमृत बच्चे के जीवन दान के लिए दिया जाता है, यानी अमृत का मतलब ही होता है जीवन दान। और माँ का पहला दूध को अमृत कहा गया है, तो अमृत यदि बच्चे ने ले लिया तो उसे जीवन दान मिल गया। दान को लेकर कुछ सवाल लोगों के मन में रहते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने इस वीडियो के माध्यम से उन सवालों को दूर कर सकूँ। पहला सवाल रहता है कि बच्चे को स्तनपान जन्म के कितनी देर के बाद करवाना चाहिए। तो इसका जवाब है कि बच्चे को स्तनपान जन्म के तुरंत बाद करवाने चाहिए और कोशिश करें कि 1 घंटे के अंदर बच्चा स्तनपान कर ले। दूसरा सवाल कि बच्चे को स्तनपान कितनी देर और कितने घंटे पर करवाना चाहिए। इसका जवाब है कि बच्चे को कम से कम 20 मिनट तक स्तनपान करवाना चाहिए और 2-2 घंटे के अंतराल पर उसे स्तनपान कराना चाहिए और बच्चा जब मांगे तब उसे देना चाहिए। स्तनपान के लिए ऐसे तो एक निश्चित सीमा निर्धारित की गई है कि 24 घंटे में बच्चा 8 से 10 बार या 12 बार स्तनपान अवश्य करे। यदि रात में कम करता है तो दिन में पूरा ख्याल रखा जाए कि 2-2 घंटे पर उसे स्तनपान कराया जाए। फिर अगला सवाल आता है कि बच्चे को स्तनपान कैसे करवाना चाहिए। तो बच्चे को स्तनपान करवाने के लिए हमेशा एकांत स्थल का चयन करें जहां शोर शराबा ना हो। माँ गोद में लेकर प्यार से बच्चे को निहारती रहे ताकि माँ का ध्यान पूरी तरह बच्चे पर रहे और बच्चे का ध्यान दूध पीने पर रहे। इससे माँ और बच्चे दोनों को भावनात्मक लगाव जोड़ने में मदद मिलती है और दूध का सिक्रीशन भी सही प्रकार से हो पाता है। तो हमेशा एकांत स्थल का दूध पिलाने के लिए चयन करें और बच्चे को अच्छी तरह गोद में लेकर सही स्थिति में बच्चे को दूध पिलाएं। फिर अगला सवाल है कि बच्चे को स्तनपान कब तक कराना चाहिए। बच्चे को स्तनपान जन्म से लेकर 6 माह तक केवल और केवल स्तनपान करवाना चाहिए और 6 माह के बाद स्तनपान के साथ साथ ऊपरी आहार 2 साल तक बच्चे को देना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि बच्चे का स्तनपान उसके जन्म से लेकर 2 साल तक अवश्य करवाना चाहिए। 6 माह तक केवल और केवल स्तनपान और 6 माह के बाद स्तनपान के साथ ऊपरी आहार, 2 साल तक स्तनपान के साथ ऊपरी आहार। गर्मी के दिनों में दूध के अलावे पानी दिया जा सकता है या नहीं, यह भी सवाल सबके मन में रहता है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यदि बच्चा स्तनपान कर रहा है तो उसे माँ के दूध के अलावे पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूध में प्रचुर मात्रा में पानी भी मौजूद होता है जितनी बच्चे को आवश्यकता होती है, इसलिए पानी देने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल स्तनपान करवाना ही पर्याप्त होता है। इसके बाद फिर कई माँ यह कहती हैं कि यदि जुड़वां बच्चा पैदा होता है तो डब्बे का दूध उसे हम दे सकते हैं या नहीं। तो इसका भी जवाब है नहीं। यदि माँ ने जुड़वां बच्चा पैदा किया है या जुड़वे बच्चे को जन्म दिया है तो कभी भी पानी के बारे में ना सोचें, अलग से डब्बे दूध के बारे में ना सोचें, क्योंकि जब माँ जुड़वे बच्चे को जन्म देती है तो उसके स्तन से दोनों बच्चों के लिए दूध पर्याप्त मात्रा में निकलती है और वह दूध दोनों के लिए पर्याप्त होती है। इसलिए ऊपरी और डब्बे का दूध देने के अलावे पानी भी देने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल स्तनपान ही करवावें।